दक्षिण एशिया की राजनीति में इस समय अगर किसी देश की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बांग्लादेश। शेख हसीना के लंबे शासन के बाद अब बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है और इसी बदलाव के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा है, तारिक रहमान। एक ऐसा नेता जो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में देश छोड़कर भागा, जो सालों तक लंदन में निर्वासन में रहा और अब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बनता दिख रहा है। तो आखिर कौन है तारिक रहमान? क्या सच में वे बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनकी वापसी से देश की राजनीति में कैसे बदलाव आ सकता है? आइए इस पूरी कहानी को करते हैं अनजिप। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनजिप में, जहां हम खबरों को सिर्फ बताते नहीं बल्कि सच्चाई को खोलकर आपके सामने रखते हैं। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ बरसों से शासन कर रहे शेख हसीना और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो अपने ही देश से दूर लंदन में निर्वासन में रहकर राजनीति चला रहा है। नाम है तारिक रहमान। कभी जेल, कभी भ्रष्टाचार के केस, कभी देश निकाला और अब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश की सियासत के बदलते चेहरे की कहानी है फ्रेंड्स। तारिक रहमान बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और लंबे समय से पार्टी की कमान संभालते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। कई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए, जेल की सजा हुई उन्हें। फिर 2008 में इलाज के नाम पर लंदन चले गए। तब से वही निर्वासन में रहकर राजनीति चला रहे हैं। इसके बावजूद बीएनपी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है। देखिए फ्रेंड्स, हाल के महीनों में बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन, चुनावी पारदर्शिता पर सवाल, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई, इन सब ने जनता में असंतोष बढ़ाया है। बीएनपी इसी मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है और पार्टी के अंदर साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर सत्ता मिली गई तो तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। यही कहानी पेचीदा हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि रास्ते में कुछ चुनौतियां हैं। जैसे उन पर अभी भी कानूनी केस लंबित है, अदालत से सजा हुई है, देश वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल। लेकिन फायदे भी हैं, जैसे मजबूत पारिवारिक बेस, राजनीतिक विरासत, बीएनपी का बड़ा जनाधार, युवा वोटर्स में लोकप्रियता, शेख हसीना सरकार से जनता की नाराजगी, यानी राजनीति में यह मुकाबला पूरी तरह खुला है। विशेषज्ञ मानते हैं फ्रेंड्स कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत बांग्लादेश संबंधों में बदलाव आ सकता है, चीन के साथ नजदीकी बढ़ सकती है, आंतरिक राजनीति और ज्यादा टकराव वाली हो सकती है, सेना और विपक्ष की भूमिका मजबूत हो सकती है। यानी सिर्फ प्रधानमंत्री बदलने की बात नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्लेषकों के मुताबिक भारत बांग्लादेश संबंध अब तक शेख हसीना सरकार भारत के काफ़ी करीब रही है, लेकिन बीएनपी का झुकाव संतुलन जो है यह चीन की ओर ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात, चीन की भूमिका ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में चीन का दखल बढ़ सकता है। घरेलू राजनीति मतलब सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ सकता है, सेना और न्यायपालिका की भूमिका अहम हो सकती है। और चौथी बात, लोकतंत्र बनाम बदले की राजनीति मतलब संभावना है कि सत्ता में आते ही बीएनपी अपने विरोधियों पर कार्रवाई करे, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। तारिक रहमान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जेल, आरोप, निर्वासन और अब सत्ता की दहलीज पे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, क्या तारिक रहमान सच में अगला प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप। थैंक यू।